तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन कॉमर्स में। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक अकाउंटिंग टर्म है जिसका नाम है एसेट्स। ये बहुत ही ज्यादा आसान और कॉमन टर्म है जिसे कि हम डेली अपने लाइफ में देखते हैं। आइए इसे अब सीख भी लेते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? तो पहले मैं इसे नरेट करूंगा, फिर एक एक करके उन तीनों पॉइंट को समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। एनीथिंग इन द बिजनेस, पॉइंट नंबर 1, विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। Point number 2, have some economic or future benefit. Point number 3, does not held for resale in the business. अब एक एक करके समझिए। हर वो चीज बिजनेस में जिनके मालिक आप हैं और आप ही उसे कंट्रोल करते हैं, उसे हम एसेट बोलते हैं। नंबर 2, उस चीज को यूज करके आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है या फिर आपका जो प्रॉफिट कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। और नंबर 3, वो आप अपने बिजनेस में रीसेल करने के लिए मतलब बेचने के लिए नहीं लाएं, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। मैं ढेर सारे एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहता हूं, आप आराम से मेरी बातों को सुनिए। सर एसेट्स मतलब क्या होता है, एग्जांपल से समझाइए। सपोज कि मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक मार्कर बोर्ड खरीद के लाया, तो क्या ये मार्कर बोर्ड मेरा एसेट है या नहीं? जरा डेफिनेशन को चेक करिए इसमें। एनीथिंग इन द बिजनेस विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द बिजनेस। ये जो बोर्ड है इसका मालिक भी मैं हूं। ओन्ड मतलब ओनर, मालिक भी मैं हूं, और मुझे जैसे चाहिए वैसे मैं इस बोर्ड को कंट्रोल करता हूं। मुझे मन करता है यूज करने का तो करता हूं, नहीं मन करता नहीं करता, किसी को देने का मन है तो देता हूं, नहीं देने का मन है तो नहीं देता। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड। और ओन्ड मतलब मालिक, इसके मालिक भी मैं हूं और इसे कंट्रोल करने का भी हक मुझे है। तो क्या ये मेरा एसेट है? हाँ, एक पॉइंट तो सर सेटिस्फाइड। दूसरा पॉइंट क्या था सर? हैव सम इकोनॉमिक बेनिफिट और फ्यूचर बेनिफिट। इसका मतलब यह हो गया कि जो आपने बिजनेस में खरीद के लाया है, जो एसेट खरीद के लाया है, क्या उससे यूज करके आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकते हैं? क्या वह आपके प्रॉफिट के इफिशियंसी को इंक्रीज करता है? हाँ, मैं इस बोर्ड को यूज करके हर साल ट्यूशंस देता हूं और हर साल फीस कलेक्ट करता हूं, और इस बोर्ड के वजह से जो मैं पहले सामने सामने फेस टू फेस 2-3 बच्चों को पढ़ाता था, अब मैं 20 से 50 बच्चों को पढ़ाता हूं। तो ये मेरे प्रॉफिट के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया। फिर से बोलिए मेरे साथ। एनीथिंग इन द बिजनेस विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट क्या था? हैव सम इकोनॉमिक और फ्यूचर बेनिफिट, दैट मींस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रॉफिट। और तीसरा पॉइंट था डज नॉट हेल्ड फॉर रीसेल इन द बिजनेस। अब ये जो मैंने बोर्ड लाया है खरीद के, क्या मैं इसे खरीद के लाता हूं और फिर बेच देता हूं, फिर से खरीद के लाया फिर बेच देता हूं? नहीं सर, मैं इसे रीसेल करने, दोबारा सेल करने के लिए नहीं खरीदा। मैं इसे खरीदा हूं ताकि मैं इसे यूज करता रहूं और प्रॉफिट अर्न करता रहूं और इसका मालिक भी मैं ही रहूं। तो दिस इज कॉल्ड एसेट। आपके बिजनेस में कुछ भी, अब मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल्स दूंगा, मैं एक एग्जांपल से तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर पाया। अब सपोज करिए, अब ये बिल्डिंग जिसमें मैं अपने क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका मालिक भी मैं हूं, इसे कंट्रोल करने का अधिकार भी मेरे पास है, और इस बिल्डिंग को यूज करके मैं फ्यूचर में प्रॉफिट भी कमाता हूं। और ये बिल्डिंग मैंने खरीदने बेचने के लिए नहीं खरीदा। तो ये भी क्या मेरा एसेट है? बिल्कुल सही एसेट है। वो पैसे जो मैंने बैंक में रखे हैं, क्या वो मेरा एसेट है? हाँ, वो मेरा एसेट है, क्योंकि वो जो पैसे जो मेरे बैंक अकाउंट में है उसका मालिक मैं हूं, वो मेरे नाम पे अकाउंट है। जब चाहूं जैसे चाहूं वैसे निकाल सकता हूं, और वो पैसा मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देता है। बैंक में रखा हुआ उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैश भी मेरा एसेट हो गया। ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल, फर्नीचर्स हो गए जो आपके ट्यूशन सेंटर्स में लगे हुए हैं, आपके बिजनेस में लगे हुए हैं, वो क्या है? आपका एसेट्स है। बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, कैश हो गया, डेटर हो गया, ये सब क्या है? आपके एसेट्स हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं। सर एसेट मतलब क्या होता है? आप भी वहां से मेरे साथ बोलिए। एनीथिंग इन द बिजनेस विच इज, नंबर 1 पॉइंट बताइए आप, वेरी गुड, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द बिजनेस। पॉइंट नंबर 2 बताइए, हैव सम इकोनॉमिक और फ्यूचर बेनिफिट। और नंबर 3, डज नॉट हेल्ड फॉर रीसेल इन द बिजनेस, इज नोन एज एसेट्स। ये तीनों बातों को आप समझे। अब आइए अब हम इसके टाइप्स को समझते हैं। तो एसेट 2 टाइप का होगा। एक टाइप का नाम हम क्या बोलते हैं? नॉन करेंट एसेट, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? करेंट एसेट। और इसका भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। वो एसेट जिसका बेनिफिट आप 1 साल के अंदर लेंगे उसे आप क्या बोलेंगे? करेंट एसेट। और ऐसे एसेट जिनका बेनिफिट आप 1 साल के बाद भी लेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन करेंट एसेट। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? यस सर, जरा इसके एग्जांपल्स को बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। तो आइए जरा बोर्ड पे देखते हैं। तो आइए अब हम एसेट्स के टाइप को समझते हैं। तो एसेट 2 टाइप के होंगे। एक का नाम होगा नॉन करेंट एसेट और दूसरे का नाम होगा करेंट एसेट। करेंट एसेट मतलब ऐसे एसेट जिनका बेनिफिट हम 1 साल के अंदर ले, या फिर 1 साल के अंदर वो पैसे के टर्म्स में, कैश में कन्वर्ट हो पाए। नॉन करेंट एसेट मतलब ऐसे एसेट जिनका बेनिफिट हम 1 साल के बाद तक भी लेते रहे और 1 साल के बाद वो पैसे में कन्वर्ट होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन करेंट एसेट। अब आइए जरा इनके टाइप को समझते हैं।
अब ये नॉन करंट एसेट फर्दर दो टाइप में डिवाइड होते हैं, जिनका नाम है टेंजिबल फिक्स एसेट और इनटेंजिबल फिक्स एसेट। मेरे साथ फिर से बोलिए, टेंजिबल फिक्स एसेट एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट का मतलब क्या हो गया? विच कैन बी सीन एंड टच। ऐसे एसेट जिनको आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल। और टेंजिबल फिक्स एसेट मतलब क्या? ऐसे एसेट जिनका लाइफ 1 साल से ज्यादा हो और आप उन्हें देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सर एग्जांपल बताइए। ये आपका बोर्ड देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ये आपका बिल्डिंग जिनको आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ये आपके इक्विपमेंट्स, ये आपके फर्नीचर जिन्हें आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। और इन सारे इक्विपमेंट्स को आप 1 साल से ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो देखिए जरा इनके एग्जांपल को देखिए। एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी। जो भी आपके फैक्ट्री में या ऑफिस में जो भी प्लांट लगे हुए हैं, मशीनरी लगे हुए हैं, वो सारे आपके टेंजिबल फिक्स एसेट हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तीसरा, इक्विपमेंट्स और मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर, ये सारे ऐसे एसेट हैं जिन्हें आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरे टाइप का नॉन करंट एसेट क्या हो गया? एक तो आपने समझ लिया टेंजिबल फिक्स एसेट और उसके एग्जांपल को। अब दूसरा टाइप क्या हो गया? इनटेंजिबल फिक्स एसेट। जैसे टेंजिबल था जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसी तरह इनटेंजिबल हो गया जिन्हें ना आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन इनका भी बेनिफिट आप 1 साल से ज्यादा लेंगे, तभी तो ये नॉन करंट के हेड में है। तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। एग्जांपल में, गुडविल ऑफ द बिजनेस। सर गुडविल मतलब क्या होता है? सर हमको तो पता है, गुडविल मतलब इज्जत होता है। बहुत अच्छा, जरा इसको मैं रिफाइन करता हूं। गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का क्या रेपुटेशन है मार्केट में, उसे हम गुडविल बोलते हैं। सर ये तो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये एसेट है। हाँ, तो समझिए, किसी भी बिजनेस का गुडविल उसका एसेट होता है। और कैसा एसेट होता है? इनटेंजिबल, जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सपोज कि आपको पता है कि ये सर या ये कोई टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उनका मार्केट में गुडविल बहुत ही अच्छा है। तो ये गुडविल क्या है? जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट आपको भी पढ़ना है, तो आपने देखा कि हाँ, सर का गुडविल बहुत अच्छा है, सर ने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, बहुत ही मेहनत किए हैं, तो आइए अब मैं भी उनसे पढ़ता हूं। अब यही तो गुडविल है मेरे भाई, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके टीचर का क्या है? एसेट्स है। और कैसा एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट। तो इसे हम यहां लिख दिए। दूसरा क्या हो गया? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल। दूसरा क्या हो गया? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। अब एक साथ में समझाता हूं। सपोज कि आपने कोई फॉर्मूला डिस्कवर किया और आप चाहते हैं कि इस फॉर्मूला को आपके बिना कोई नहीं यूज करे, अगर यूज भी करे तो आपका पहले परमिशन मांग ले। तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉपीराइट। उस चीज पे मेरा कॉपीराइट है, मेरा अधिकार है, मेरे अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। अगर यूज भी करेगा तो वो सबसे पहले मेरे से परमिशन लेगा। आप जब कोई सॉन्ग्स या फिर गाना यूट्यूब पे अपलोड करते होंगे कभी कभी, तो आपने देखा होगा कॉपीराइट क्लेम आता है। ये कॉपीराइट क्लेम होता क्या है? यही तो होता है कि किसी चीज को डेवलप करके आप उसे अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लो। तो ये रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने नाम पे कराया, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। और ये कैसा एसेट है? जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो वही हो गया कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। अब हर बिजनेस का एक अपना लोगो होता है, तो वो ट्रेडमार्क उसका है भैया। आगे सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आप देखते हैं, सॉफ्टवेयर जिनको देखते हैं ना, सॉफ्टवेयर रन कर दो, मोबाइल में नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, क्या उन सॉफ्टवेयर को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं? नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते। तो दीज आर इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो अभी तक आपने समझा। अब आगे बात, करंट एसेट क्या होता है? तो करंट एसेट मतलब ऐसा एसेट जिनका बेनिफिट आप 1 साल के अंदर तक ले, जिनको आप 1 साल के पहले पैसे में कन्वर्ट कर पाए, उनको आप क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट बोलते हैं। तो आइए जरा इनके एग्जांपल्स को समझते हैं। सबसे पहला, कैश इन हैंड। जो आपके पॉकेट में पैसे हैं, वो आपका करंट एसेट है। अब जब चाहो तब यूज कर लो, 1 साल के अंदर तक यूज कर लो। सर मैं चाहता हूं इस पैसे को मैं 2 साल बाद यूज करूं, मैं इस पैसे को एफडी लगा देना चाहता हूं। वेरी गुड। अगर आप इसे एफडी लगा देना चाहते हैं तो ये आपका करंट एसेट नहीं हो गया, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, और इन्वेस्टमेंट आपका टेंजिबल फिक्स एसेट में चला जाएगा। सर आपने लिखा नहीं, चलो लिख लो, इन्वेस्टमेंट, और यहां पे लिख देना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये आ गया करेक्ट। अगर आपके पास पैसा है, आपके पॉकेट में पैसा है या फिर आपके बैंक में पैसा है, ये दोनों पैसा ऐसा है कि आप जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। अगर 1 साल से पहले कर लिए तो ये करंट एसेट हो गया। नेक्स्ट चलिए, स्टॉक। अनसोल्ड पार्ट ऑफ द गुड इज नोन एज स्टॉक। कुछ ऐसे गुड जिनको अभी तक आपने बेचा नहीं है, गोडाउन में रखा है, उसको आप क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक भी 1 साल के अंदर तक पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। उसका बेनिफिट आप 1 साल से पहले ले सकते हैं। सपोज करिए कि 4 गुड आप अपने डिस्प्ले में रखा है, डिस्प्ले में जैसे बिका, स्टॉक से फिर निकाल के लाए, बेच दिए, तो ये भी क्या हो गया? करंट एसेट। 1 साल से पहले तक बेनिफिट आपने लिया है। नेक्स्ट क्या है?
प्रीपेड एडवांस एक्सपेंसेस। अगर किसी खर्चे को, एक्सपेंसेस को आपने एडवांस में देके रखा है या फिर प्रीपेड, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं, करंट एसेट बोलते हैं। सपोज आपने 2 महीने रेंट को पहले अपने मालिक को दे दिया कि ये पकड़ो 1,000 करके 2,000 रुपए हर महीने का एक महीना रेंट होता है। तो आप बताइए, अभी तक आपने 2 महीने उस रूम में रहा भी नहीं, लेकिन आपने एडवांस दे दिया, तो ये आपका अधिकार है कि नहीं? अब आपको उस रूम से कोई नहीं हटा सकता 2 महीना तक। तो दिस इज कॉल्ड एसेट्स। विच टाइप ऑफ एसेट? करंट एसेट, क्योंकि इसका बेनिफिट आप 2 महीने तक ले पा रहे हैं। करेक्ट? तो ये हो गया आपका प्रीपेड और एडवांस एक्सपेंसेस। फिर डेटर, डेटर मतलब जिनसे आप उधार पैसे लेके आए हैं और उनसे पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल भी हम इन्हें बोलते हैं। तो ये भी आपका कैसा एसेट है? सर 1 साल के कम के अंदर यूज होने वाला करंट एसेट है। फिर क्या? बिल्स रिसीवेबल, वही बिल्स रिसीवेबल, बीआर जिसको बोलते हैं, ऐसा बिल जो कि प्रॉमिस करता है कि कुछ दिन बाद जो इसका, जिनके ऊपर ये बिल ड्रॉ हुआ है, वो बिल वो आपको पैसा देगा। तो ये भी तो हो गए करंट एसेट। तो इन सारी बातों को आप आराम से समझें, बुक से एक बार रीड करें। कहीं आपको दिक्कत है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो वो भी बताएं। किसी भी यूट्यूबर्स के लिए आपके वर्ड्स बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं और वो उसे मोटिवेट करते रहते हैं कि वो आगे इस तरह के वीडियोस बनाते रहें। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।